वो चंद तस्वीरें हैं जो टेलीविजन पर, अखबार के किसी कोने में, दीवारों पर, रास्तों पर पोस्टर बन के चस्पा रहती हैं। इन चेहरों की तरफ या तो हम देखते तक नहीं या देखकर नजरअंदाज कर देते हैं। भले ही हमारे लिए वो सिर्फ एक तस्वीर हो, लेकिन वो किसी की जिंदगी है, किसी का जीवन साथी है, किसी का सहारा है, किसी का सब कुछ है। दोनों काम करके आने वाला था लेकिन लौटा ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। रक्षाबंधन में मुझसे लोग पूछते थे कि राखी है तो क्या करोगी। कोई नहीं जानता है कि हम लोगों पे क्या बीतती है। कुछ लोग हैं जो उसकी यादों में ही जीते हैं। मुझे यार निखिल की बातें नहीं भूलती है। उसका बहुत याद आता है। अपील करते हैं लोगों से कि कोई उसकी सिर्फ एक खबर दे दे। फरियाद करते हैं हर दिन कि उनका बिछड़ा वापस मिल जाए, या सिर्फ इतना ही पता चल जाए कि वो जहां है खैरियत से है। रोज इंतजार में रहते हैं कहीं से कोई सूचना मिले। चाहे वो किसी अपहरण का शिकार हुए हों, घर से भागे हों या अनजान कारणों से लापता हो गए हों, दर्द और दहशत से भरी इन कहानियों का हर लम्हा आज भी बेबसी में गुजरता है। आज हम आपको मिलवाएंगे उन लोगों से जिनका कोई अपना उनसे जुदा है, जिसकी कोई खबर नहीं, कोई अंदाजा नहीं, बस कुछ है तो एक उम्मीद कि वो जहां भी हो सही सलामत हो, खुश हो और एक दिन वो अपनों के पास वापस आ जाए। एक चीज है जो खत्म नहीं होती, एक आस है जिसका इंतजार जिंदगी से भी लंबा लगने लगा है, एक खालीपन है जिसे कोई नहीं भर सकता, एक सवाल है कि क्यों, आखिर क्यों उनके मासूम बेटे को अगवा कर लिया गया। एक उलझन ये भी कि अगवा करने वाले ने फिरौती क्यों नहीं मांगी। कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने उनके बच्चे को उनसे छीन लिया। 10 अगस्त 2007 वो तारीख जिसने इस परिवार की जिंदगी की हर खुशी को निचोड़कर खत्म कर दिया। उस दिन घर वालों के पास एक महिला का फोन आया कि आकाश को किसी ने अगवा कर लिया है। वो दिन है और आज का दिन योगेंद्र पांडे जी के परिवार का हर दिन आकाश की राह तकते बीतता है। योगेंद्र जी, आपको पता चला वो महिला कौन थी जिसने आपको फोन पर सूचना दी थी? जो बगल की ही महिला थी जो अपने छोटे बच्चे को उसी स्कूल में छोड़ने जा रही थी। तो उन्हीं लोगों ने बताया हमें, साइकिल से स्कूल जा रहा था। कुछ दिन पहले ही नई साइकिल खरीदवाया था जिद करके, उसी से जा रहा था। वो गाड़ी से लोग टक्कर मारा, जैसा लोग बताया मारुति वैन थी, उसे टक्कर मारा। उसको लोग खींच करके गाड़ी में ठीक बंद किया। ये महिला वहीं देख रही थी। तो उसी क्रम में उसका स्कूल बैग रह गया बाहर, और डायरी, चूँकि उसमें स्कूल डायरी रहता है, स्कूल डायरी से लोग हमको कॉल किया। क्यों ही मुझे पता चला, मैं जिस स्थिति में था उस स्थिति में दौड़ा। स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, लेडीज थी उस समय, वो तो बताई कि हाँ आप ही का लड़का है। सच एंड सच नंबर की गाड़ी है, नंबर भी लोग देखा था। ये आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, बगल में ही थाना है। वहाँ मैं गया तो वो फ्लैश हो रहा था उस पर, वायरलेस पर, कि हरे रंग की गाड़ी है। 3 लोग थे जो टीका किए हुए थे, मुंह को रुमाल से बांधे हुए थे। तो वही लोग लेकर के भागे हैं। नेक्स्ट डे 11 अगस्त था, तो मुख्यमंत्री आवास से फोन आया कि मुख्यमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। गए हम लोग वहाँ। नीतीश कुमार जी तो बोले कि धीरज रखिए, यही जितने जो हायर अथॉरिटी थे ये आपके सामने हैं, यही लोग आपके बेटा को लाएंगे, सो आप निश्चिंत रहिए। कालक्रम से गुजरते गया, पुलिस के लोग आते रहे, आश्वासन देते रहे, इधर देखा जा रहा है, उधर किया जा रहा है।
जितना होता है स्पेशल क्राइम ब्रांच, सीआईडी, जितना उनके पास था सब लगा दिए। गुजरते गया, आज 4 साल बीत गए, लेकिन कोई उसका निदान नहीं निकला। हर पल हम लोग मरते हैं। 4 साल हम लोग कोई फेस्टिवल नहीं मनाए। बाहर दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। न किसी फंक्शन में जाना, न शादी में जाना, इवन कि जो खाना लाइक करता है हम लोग नहीं खाते हैं, आज भी नहीं खाते हैं और नहीं खाएंगे। और जिसको जो कहना है कहे, लेकिन हम लोग कन्फर्म हैं कि कहीं न कहीं मेरा बेटा है और मिलेगा हमको, और इसी विश्वास पर हम लोग जिंदा हैं आज तक। क्या उम्र थी उसकी 2007 अगस्त में? 12 साल। उस दिन अपहरण के दिन बहुत गर्मी था। उसका छोटा बोतल में पानी दे तो बोला कि मम्मी हम लोग 2 है ना, छोटा बोतल से काम नहीं चलेगा, तो बड़ा बोतल में पानी ढार के दी। उस दिन से हम इन दोनों को कभी भी स्कूल कॉलेज जाते समय दोबारा पानी ढार करके नहीं दिए कि कहीं फिर ये सब भी नहीं लौट के आएगी कि क्या होगा। अभी भी हम लोग रोड पे जाते हैं ना, जो भी लड़का उसकी उम्र का मिलता है, अब तो 16 साल का हो गया होगा, चेहरा मिलाते हैं। एक लड़का कूड़ा पर बैठा हुआ था सिर नीचे करके, हम और ये दोनों जा रहे थे पूजा करने। देखिए कि एक लड़का सिर नीचे किए हुए है। अब उसको हम लोग कह भी नहीं सकते कि सिर ऊपर करो, लेकिन हम लोग रोड के उस पार खड़े थे कि वो जब भी सिर ऊपर करेगा तो देख लेंगे कि कहीं मेरा आंसू तो नहीं है, लेकिन कहीं नहीं दिखा। जो भी लोग आते हैं सबसे एक बार उसका जितना फेरी वाला आता है चाहे कुछ भी, सबको एक बार फोटो जरूर दिखाते हैं। इसके लिए लोग कहते भी होंगे कि पागल है या कुछ है, लेकिन दिखाते हैं कि कहीं कोई किसी बिजनेस में भी लगा दिया होगा ना। लेकिन वो सब कहा कर ही नहीं सकता है। अगर कभी उसको घर में छोड़ के चले जाएंगे, माँ के यहाँ बगल में थोड़ी दूरी पे है, और उसको छोड़ के जाएंगे, कहेंगे कि तुम इसी हॉल में रहना, तो उतना ही दूर में अपना स्केट्स चलाएगा चाहे पढ़ाई करेगा। और जब हम लोग के स्कूटर का आवाज़ सुनेगा कि मम्मी पापा आ गए, गेट खोल कर कैसे सलामी दे के कहेगा कि मम्मी आपका गार्ड आपके घर का रखवाली कर रहा था। हम कभी कहीं नहीं गए मम्मी। वो घर से बाहर जाता नहीं था, घर में ही क्या करता था कि ये गिटार बजाए, गिटार का गाना का उसको शौक था। आवाज़ अच्छा नहीं था लेकिन गिटार बजाने का शौक था। हम आज आप सब लोगों से अपील करना चाहते हैं, आकाश की तस्वीरें हम लगातार इस शो में आपको दिखा रहे हैं। कोई भी आपको चेहरा मिलता जुलता भी सही, कोई जानकारी अगर आपको है, हम नंबर्स टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। थोड़ी सी भी सूचना अगर आप इस परिवार को दे सकते हैं आकाश के बारे में, बहुत बड़ी चीज़ होगी। अगर मदद कर सकें तो ज़रूर करें। आकांक्षा, अगर आज मैं आपसे पूछूं, हालांकि समझ पाना बहुत मुश्किल नहीं है, पर 4 साल में ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई। किडनैपिंग के बाद 2 साल मुझे लगता है कि मेरी फैमिली बर्बाद होने के कगार पर आ गई। ना खाने पीने का सुध, ना पढ़ाई का सुध, कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती थी कि आखिर आगे होगा क्या या कैसे करें। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि रोना नहीं है, अब आगे इंतज़ार करना है, तो मुस्कुराते हुए इंतज़ार करना है, लोगों को दिखा देना, और जिसने भी किडनैप किया उसे भी दिखा देना है कि आपकी इस हरकत की वजह से हमारा परिवार बर्बाद नहीं होने वाला है। और जिस दिन आएगा उसी दिन हमारी होली है, उसी दिन रक्षाबंधन है, उसी दिन सब इंतज़ार अब मुस्कुरा के करना। 4 सालों से हम लोगों ने रक्षाबंधन आते जाता है, हम लोगों ने राखी खरीद के रखी हुई है,
जिस दिन आएगा उसी दिन राखी बांधूंगी उसको। अंकिता, सबसे ज्यादा क्या याद आता है उसको? पापा से जिद करके आप दोनों के लिए स्कूटी खरीदवाई थी उसने? हाँ बिल्कुल, वो ज़िद किया करता था उस टाइम में, लेकिन स्कूटी थोड़े दिनों बाद आई, लेकिन हमेशा ज़िद करेगा कि दीदी के लिए स्कूटी चाहिए, दीदी के लिए ये चाहिए। इनफैक्ट मुझे उस टाइम में +2 की स्टूडेंट थी मैं, तो मुझे लॉ एग्ज़ाम्स भी देना था। तो अगस्त में उसने मुझे कहा था कि दी अगस्त में तुम्हारा फॉर्म हम ला देंगे और तुम उसके बाद से अप्लाई कर देना। मतलब अगस्त 10 अगस्त आते आते उसे किडनैप कर लिया गया। तो फिर इसलिए मैंने लॉ तक नहीं किया, मैंने अपना फील्ड ही चेंज कर दिया कि जब मेरा भाई ही नहीं है तो छोड़ो ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसने आशा दिला दे रखी थी ना कि दीदी मैं ये फॉर्म लाऊंगा। उसे इंतज़ार में बस हम लोग रहते आ गए। योगेंद्र जी, आपकी अगर मैं बात करूँ एक पिता के तौर पर, कई बार आप बहुत अकेला महसूस करते हैं अपने आप को कि अब मैं क्या बोलूँ कि मेरे ऊपर क्या बीतती है। वाइफ को देखना है, उनको संभालना दोनों है। बच्ची को देखना है। 2-3 चीज़ ऐसी है जिसको कि मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, पर उनको अंदर से अंदर कचोटते रहता है। तो कितनी चीज़ों को मैं बताऊँ, क्या दर्द हमको हो रहा है, और एक एक चीज़ से लगाव है, एक एक चीज़ उससे जुड़ा हुआ है। हम दुआ करेंगे, आज हम सब मिलकर सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि आकाश जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो और आप लोगों के पास वापस आए जल्द से जल्द। और हम चाहते हैं कि आज आप यहाँ पर हैं, शो पर आए हैं और देश और दुनिया में आपको देखा जा रहा है। आप अपील करें लोगों से कि वो जहाँ कहीं भी हो आपके पास वापस आ जाए। कोई भी सज्जन अगर मेरे बेटे को देखें या कुछ भी जानते हों उसके बारे में, हो सकता है कि पहले से भी जानते हों, किसी डर भय या पुलिस के डर से ही नहीं बता पाए हों, तो कृपया मुझे सूचित कर दें। सोनू बेटा, कहीं भी है तू जल्द से जल्द आ जा, नहीं तो तेरी मम्मी अब नहीं बचेगी, इस दुनिया में अब नहीं बचेगी। अब मेरा मन कहीं नहीं लगता है बेटा, जल्दी आ जा।